हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टीच थिंग्स। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न विगत कुछ वर्षों में लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। उम्मीद है ये प्रश्न आप सभी को पसंद आएंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि। ऑप्शन ए, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होती है। ऑप्शन बी है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। ऑप्शन सी है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। या ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 वसान पर व्यपगत हो जाता है। दूसरा कथन है, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता है। नीचे दिए गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक सही है। ऑप्शन बी केवल दो सही है। ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है। या ऑप्शन डी, ना ही एक ना ही दो। बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ऑप्शन ए केवल एक। ऑप्शन बी केवल दो। ऑप्शन सी एक और दो दोनों। या ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो कथन। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे। ऑप्शन ए सामाजिक सुधार से। ऑप्शन बी शैक्षिक सुधार से। ऑप्शन सी पुलिस प्रशासन में सुधार से। या ऑप्शन डी संवैधानिक सुधार से। बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक सुधार से संबंधित थे। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। या ऑप्शन डी विश्वास की स्वतंत्रता। बताएं इसका आंसर जल्दी से क्या हो सकता है। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता संविधान की उद्देशिका में निहित नहीं है। आज का हमारा छठवां प्रश्न है, भारत के
संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए उद्देश्य में, ऑप्शन बी मूल अधिकारों में, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या ऑप्शन डी मूल कर्तव्य में। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्देशिका में। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला कथन, पहला ऑप्शन है अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। ऑप्शन बी अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। ऑप्शन सी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, या ऑप्शन डी अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों की विशेषाधिकार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? ऑप्शन ए अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। ऑप्शन बी अधिकार व्यक्तिगत हैं तथा समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं। ऑप्शन सी नागरिक के व्यक्तित्व विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी राज्य के स्थायित्व के लिए मूल कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ऑप्शन सी काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, या ऑप्शन डी श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। ऑप्शन ए भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन बी जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन किया जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन सी राज्य के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, या ऑप्शन डी भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार ऑप्शन ए मूल अधिकार है, ऑप्शन बी नैसर्गिक अधिकार है, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार है, या ऑप्शन डी विधिक अधिकार है। बताएं इसका आंसर जल्दी से क्या हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विधिक अधिकार है। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है?
ऑप्शन ए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। ऑप्शन बी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। ऑप्शन सी संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। या ऑप्शन डी संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम है। पता है इसका आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम है। आज का हमारा 13वां प्रश्न है स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। इसका आंसर ऑप्शन ए संघवाद का प्रयोग है। ऑप्शन बी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। ऑप्शन सी प्रशासकीय प्रत्यायोजन का प्रयोग है। या ऑप्शन डी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग है। यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि वह एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। आज का हमारा सेकंड लास्ट और 14वां क्वेश्चन है संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि ऑप्शन ए कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ऑप्शन बी नीति की निरंतरता प्रदान करता है और अधिक दक्ष भी है। ऑप्शन सी कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। या ऑप्शन डी सरकार के अध्यक्ष के निर्वाचन के बिना बदला नहीं जा सकता है। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। ऑप्शन ए साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ऑप्शन बी कार्यपालक क्षेत्र को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को। ऑप्शन सी गतिशीलता और दुर्दशा से युक्त एक बेहतर व्यक्तित्व। या ऑप्शन डी समर्पित दल के कार्यकर्ताओं के एक समूह को क्रियाशील बनाता है। पता है कौन सा सही हो सकता है? यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। कैसी लगी आपको क्लास? अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। तो फिर मिलते हैं कल इसी समय अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए।